आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो इक्वेशंस है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ। आप अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप दबाएंगे मोड। मोड दबाने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए, उसमें से आप 5 को दबा दीजिए जिसमें इक्वेशन लिखा हुआ है। अब आपके सामने 4 टाइप्स की इक्वेशंस आ गई हैं। आप अपने नीड के मुताबिक उनमें से चूज़ करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहले वही स्टेप मैंने बताया कि पहले मोड दबाएं, फिर 5 को दबाएं जो इक्वेशन है, फिर सेलेक्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी आपके सामने टेस्ट में जो क्वेश्चन होगा आप पहले देख लेंगे कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, या क्या वो क्यूबिक है। तो अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, जबकि कैलकुलेटर में बस आपने कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लीनियर इक्वेशंस दो टाइप्स की होती हैं। एक वो होगी जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स और वाई, या फिर पी और क्यू जो भी क्वेश्चन में आता है। और दूसरा टाइप है जब आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। या सामने आपके पास कैलकुलेटर है। लीनियर इक्वेशन को आप पहले देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाली जो दो हैं वो लीनियर है। अब ऊपर वाली दो में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट वाली है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। जो ए एन और बी एन है ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं, तो इससे आप घबराइएगा मत। और जो कांस्टेंट है वो आपका इज इक्वल्स टू के बाद है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पुट इन करेंगे आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो वो है कांस्टेंट है वो इक्वल्स टू के बाद आना चाहिए, वरना आपका आंसर अलग आएगा। और दूसरी इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें आपके 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड। सही है। और जो कांस्टेंट है वो आपका इक्वल्स टू के बाद है। तो हम सबसे पहले मैंने सामने क्वेश्चन लिख दिया लीनियर इक्वेशन का, वो आप देख लें। 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4। ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। आप क्या करेंगे, आपने देखा कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, आपने 1 दबा दिया। 1 दबाने के बाद दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ए बी और सी। इसमें से ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3, आपने लिख दिया 3। सही है। फिर आपने इक्वल्स टू दबाया। अब वो पूछ रहा है बी। बी बी है आपका वाई। वाई का कोएफिशिएंट 2, आपने 2 दबाया, इक्वल्स टू दबाया। सही है। सी है कांस्टेंट। आपने देखा कि जब आप इक्वेशन लिख रहे थे कांस्टेंट इक्वल्स टू के बाद था, यहाँ पे -7 इक्वल्स टू से पहले है। तो आप क्या करेंगे, आप -7 को उस तरफ भेज देंगे। यह आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। आपने क्या किया, कांस्टेंट को इक्वल्स टू के उस तरफ भेज दिया। या आपके पास कैलकुलेटर, आपने फिर +7 दबाया, इक्वल्स टू। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही आप पुट करें, 2x माइनस 3y, 2 -3 और कांस्टेंट क्या है -4, वो इक्वल्स टू के उस तरफ ही है, तो आपने -4 दबा दिया। सही है। फिर आपने इक्वल्स टू दबाया। आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक आपके पास आई x इज इक्वल्स टू 1। सही है। फिर इक्वल्स टू वापस दबाया। दूसरी आई x इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो आपने देखा कि इतनी जल्दी हमने लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करते हैं वो कैसे सॉल्व कर ली। अब हम लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है। सही है। 2f प्लस जी प्लस सी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, +8 है कांस्टेंट, आप इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज देंगे। नीचे वाली में भी यही होगा और उससे नीचे वाली में भी यही होगा। तो आप कैलकुलेटर में फिर आपने कैलकुलेटर में मोड दबाया, इक्वेशन के लिए आपने 5 दबाया। आपने देखा लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स 2 है, आपने 2 दबाया। आपके पास ए बी सी 3 आ गए। सही है। अब आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर इक्वेशन में आप पहले एफ़ या फिर एक्स जो भी पहले हो, आप ऑर्डर सेम रखेंगे। पहले ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आपने लिख दिया 2f प्लस जी प्लस सी, आपने लिख दिया, फिर आपने लिख दिया -2g प्लस 8f प्लस सी। इससे क्या होगा, कैलकुलेटर आपको अलग रीडिंग्स देगा।
तो इसलिए आपको ऑर्डर का खास ख्याल रखना है। अगर पहले एक्स वाई जेड हो तो एक्स वाई जेड के ऑर्डर में लिखें, एफ जी सी हो तो एफ जी सी के ऑर्डर में लिखें। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में इनकी कोएफिशिएंट्स को फीड करना है। आपने -8 लिखना है क्योंकि +8 = 2 से पहले था। सही है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में आ जाएं। फिर थर्ड इक्वेशन, जब आपने सब कर दिया, आपने इक्वल्स टू दबाया, आपके पास अब एक वैल्यू आई आपके पास 8/9। जो पहली आई वो आपने जो पहला वेरिएबल लिखा था उसकी आएगी। फिर आपने आपस इक्वल्स टू दबाया, जो आपके पास सेकंड वेरिएबल की आ गई, आपने आपस इक्वल्स टू दबाया, ये आपके पास थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आ गई। हमने अभी तक स्टेप नंबर 1 समझ लिया कि सबसे पहले हम इक्वेशंस को कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपने देखना है कि आपके पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन में वो कौन सी है, किस टाइप की है। फिर आपने क्या किया, फिर हमने लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स सॉल्व की, फिर हमने लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स सॉल्व की। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस रह गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपने काफ़ी मेथड्स पढ़े हैं। एक तो आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन, और एक पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मगर वो सब बहुत टाइम टेकिंग है। तो अगर आप उनको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें, आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आपने मोड दबाया, मोड दबाने के बाद आपने इक्वेशन दबाया, जो थर्ड नंबर पे है जिसमें एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने 3 दबाया। आपने देख लिया कि जो तीनों हैं वो एक तरफ हैं। इसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एक्स और जो कांस्टेंट है वो =2 से पहले है, तो इसमें आप साइन चेंज नहीं करेंगे। आपने 3 दबाया। आपके पास सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x² - 2x - 15 = 0। तो आपने क्या किया, ए में आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, बी में आपने एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है, और जो सी है वो कांस्टेंट है, आपने लिख दिया -15। वापस इक्वल्स टू दबाया आपने, जो फर्स्ट वैल्यू आई आपके पास वो आई 5, और जो दूसरी वैल्यू आपके पास आई वो है -3। आपने देखा कि इतनी सेकंड्स में आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस की तरफ। आपने क्या किया, मोड दबाया, इक्वेशन सेलेक्ट किया, आपने देखा कि क्यूबिक इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर क्यूब है वो आपके पास 4th पे आ रही है, तो आपने 4 दबाया, आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन आ गई। आपके सामने क्वेश्चन है 4x³ + 2x - 1। आपने सबसे पहले जो x³ का कोएफिशिएंट है वो आपने पुट करा 4, फिर आपको x² का कोएफिशिएंट पुट करना है। आपने देखा कि x² का कोएफिशिएंट नहीं है। जब भी आपके पास ऐसा हो कि किसी भी एक जगह का कोएफिशिएंट नहीं हो या वो जगह हो ही ना, जैसे x² हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप उसको 0 लिखेंगे। आपने लिख दिया 0। c आपके पास है x का कोएफिशिएंट, आपने लगा दिया 2। फिर d आपके पास कांस्टेंट है, आपने देखा कि इक्वेशन में =2 से पहले था कांस्टेंट, तो आपने एज इट इज़ लिख दिया -1। फिर आपने इक्वल्स टू दबाया, आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी, एक आपके पास आई 0.385, और फिर आप इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपके पास बाकी 2 वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। फिर एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, क्यूबिक इक्वेशन x³ - 4। अब इसको आप अपने कैलकुलेटर में कैसे फीड करेंगे, इसमें तो ना x² है ना x है, तो आप वही चीज़ करेंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले 1 दबाया, x³ का कोएफिशिएंट, x² नहीं है आपने 0 प्रेस किया, x नहीं है आपने 0 प्रेस किया, फिर आपके पास जो कांस्टेंट है आपने लिख दिया -4, तो फिर आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। आज हमने सीखा कि
इक्वेशंस को, जितनी भी टाइप्स की इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं।